आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की यानी कि 8 सितंबर की मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास निफ्टी का क्या हाल चाल था, उसके पीछे के रीजन समझेंगे। उसके बाद बैंक निफ्टी को समझना होगा। उसके बाद सेंसेक्स की आज एक्सपायरी है तो उसको डिस्कशन कर लेंगे। एफआईआई का डेटा देखेंगे, किसने कॉल पुट बाय किया हुआ है वो समझेंगे। सेक्टोरल आउटकम देखेंगे, टॉपर्स के बारे में समझेंगे। वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस करेंगे। अमेरिकन मार्केट और उसकी कुछ न्यूज है उसके बारे में समझना होगा। फाइनली डाउ फ्यूचर्स, हमारे पास ऑयल और गिफ्ट निफ्टी को समझेंगे और कुछ आज के न्यूज जिसके चलते आज स्टॉक में मूवमेंट होगी वो समझेंगे। और फाइनली आज की इवेंट को देखने के बाद टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। तो ज्यादा बातें ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, निफ्टी हमारे पास इनिशियली तो 11 बजे तक साइडवाइज था, फिर हमारे पास थोड़ा सा सेलिंग आया लेकिन वो डायरेक्टली बाइंग में बदल गया तो ये जबरदस्त ऊपर भागा और ये लास्ट टाइम वाला तो बहुत ही खतरनाक था। इसके पीछे के कुछ रीजन समझो। एलएनटी को हमारे पास सऊदी अरेमको के साथ डील हुआ है, 24,000 करोड़ जितना उनका डील हुआ है, तो वहां पे वो 4% भागा हुआ था एलएनटी। कोल इंडिया की बात करें तो वो 7% जितना भागा हुआ था। कोल इंडिया ने जो अपना प्रोडक्शन है वो 13.2% से इंक्रीज किया हुआ है। अगस्त महीने, ये लास्ट 5 महीने से कंटिन्यू अपना प्रोडक्शन बढ़ा ही रहे हैं, तो उसके चलते यहाँ पे आपको बाइंग देखने को मिली, लेकिन अभी इसको चेज मत करना। आईटी सेक्टर की बात करो, हमारे पास नोमुरा करके एक हमारे पास ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने टीसीएस, विप्रो, एचसीएल इन सबके जो टारगेट है वो इंक्रीज किए हुए हैं, तो इसके चलते हमारे पास आईटी सेक्टर में भी बाइंग देखने को मिली थी। देखो ये सब ने तो निफ्टी को है ना ऊपर इनिशियल टाइम पे रखा, 1 बजे तक जो ऊपर था वो इन सब न्यूज के चलते था। लेकिन अब जो इंपोर्टेंट न्यूज निकल करके आ रही है वो बैंक से रिलेटेड है। हमारे पास मैकवेयर करके एक यूएस की ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने एचडीएफसी के लिए अपना टारगेट अच्छा बताया हुआ है। 2100 रुपए का टारगेट दिखाया हुआ है, मतलब अभी वो जो स्टॉक था वो 1500-1600 पे चल रहा है, उसको 2100 बता दिया तो वहां पे बाइंग होगी। सेम वे में आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को हमारे पास मॉर्गन स्टैनली ने बताया हुआ कि अच्छे स्टॉक है, यहाँ से और भागेंगे, तो यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग बनी। देखो ये नया बाइंग नहीं हुआ है। वेनस देखो बहुत सारे यहाँ पे शॉर्ट बने हुए थे सारे बैंक में, एचडीएफसी, आईसीआई सब में, तो इन सब की शॉर्ट कवरिंग हुई है, उसी के चलते ऊपर भागा हुआ है। यस, तो देखो ये बैंक निफ्टी में जो बहुत बड़ा आपको रैली देखने को मिला वो एक्चुअल में क्या था, शॉर्ट कवरिंग है। जैसे यहाँ पे दोपहर को न्यूज निकल कर सामने आने लगी, धनाधन ऊपर भागते गया, नीचे रुकने का नाम नहीं रह रहे थे। सेंसेक्स देखो हमारे पास सेम स्टोरी है, लेकिन ये निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा पॉजिटिव है और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि एक बार बहुत बड़ा गैप अप खुलने के बाद सेल ऑफ मार दें। यहाँ पे और ज्यादा बाइंग मत करना, ये कभी भी टर्न अराउंड हो सकते हैं। हाँ, एफआईआई आकर के बेचेंगे दोपहर के बाद, तब तक ये हो सकता है ऊपर चला जाए, तो वो ध्यान रखना। 12 बजे के बाद जिस साइड भी जा रहा है बिंदास मारना, नीचे आ रहा है तो नीचे ला जाना, ऊपर जा रहा है तो ऊपर ले जाना। यस, दोनों के डेटा देखो, ये मुझे दिक्कत खड़ी करवा रहे हैं। एफआईआई लगातार बेच रहे हैं, इतना ऊपर जाने के बाद एफआईआई बेच रहे हैं और डीआईआई ने भी उतना अच्छा बाय नहीं किया हुआ है, तो जब तक ये दोनों इंस्टीट्यूट बाइंग में नहीं आते, खास करके एफआईआई, तब तक बहुत ऊपर ले जाना मुश्किल है। क्लाइंट वाइज डेटा देखो हमारे पास, देखो फिर से रिटेलर्स है वो दो कॉल पुट दोनों सेल मार के बैठा हुआ है। मार्केट में जो आपको ये वॉलेटिलिटी दिख रही है ना, वो रिटेलर के वजह से दिख रही है, क्योंकि रिटेलर्स जब भी कॉलर पुट दोनों ही सेल मार देगा तो मार्केट को दोनों तरफ लेकर के जाया जाएगा, ऊपर ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, और वो मूव बड़े बड़े आएंगे ताकि रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हंट हो। कल बहुत सारे जो ऑप्शन सेलर थे उनकी लगी पड़ी थी, बोलो ना वो बाल बाल बचे हुए हैं, सबके लॉस है। 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इतने बड़े बड़े लॉस कवर किए हुए हैं ऑप्शन सेलर्स ने। ये जो मार्केट अभी चल रहा है वो ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है और विक्स भी इंक्रीज हुआ है। चलो डेटा देख लेते हैं। प्रो पूरे पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि एफआईआई अभी भी शॉर्ट बनाते जा रहे हैं, तो ये कभी भी धोखा देंगे, एफआईआई मार्केट को गिराएंगे। सेक्टोरल आउटकम देखो हमारे पास 34 स्टॉक अप थे, 16 डाउन थे। अब देखो जियो फाइनेंस निकल गया तो अभी 50 कंप्लीट हो गए हैं। फाइनेंस, बैंक, रिटेलिटी सब कुछ अप था। एफएमसीजी और फार्मा थे वो डाउन थे। टॉप परफॉर्मर कोल इंडिया और एलएनटी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। टाटा कंज्यूमर देखो कल ही 2 दिन पहले बताया था कि यहाँ पे न्यूज थी, लेकिन वो न्यूज फेक निकली, तो कंज्यूमर के अंदर सेल ऑफ मार दिया, इसीलिए न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, यहाँ पे भी आप बाइंग करने मत जाना। नेक्स्ट, यूरोप हमारे पास मिक्स था, 2 कंट्री इंग्लैंड और फ्रांस अप थे, बाकी सब कुछ डाउन था। डाउ मतलब अमेरिकन मार्केट देख लो, हमारे पास डाउ और एसएनपी में हमारे पास बाइंग देखने को मिल रही थी। हाँ, एसएनपी में सेल ऑफ है, क्यों? एप्पल को चाइना में बैन किया हुआ है, एप्पल के जो डिवाइसेस हैं उसको चाइना में बैन किया हुआ है, तो वहां पे एप्पल गिरा था और एप्पल ने एसएनपी को भी गिराया। डाउ फिर भी हल्का सा रिकवर हो गया। ब्राजील में सेल ऑफ है, देखो जब भी ब्राजील में सेल ऑफ होगा, इंडिया में सेल ऑफ होने के चांस है,
तो कभी भी आज या मंडे को इंडिया में एक बार सेल ऑफ आएगा ही आएगा, लिख के ले लो। एशियन मार्केट नेगेटिव, चाइना पूरा नेगेटिव, इंडिया एक अकेला था पूरे एशिया में जो पॉजिटिव था, बाकी सब कुछ नेगेटिव। इंडियन इंडियाज देखो सेम स्टोरी से है हमारे पास, जो इंडियन मार्केट में होता भाई रिपीट हो रहा है तो डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, ऑयल मूवमेंट कम हुआ है, गोल्ड इंक्रीज हुआ है, और यूएस की ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड कम हो रही है। तो देखो ये अच्छी बात है, यूएस 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड कम होगी तो हमारा मार्केट ऊपर जा सकता है। यस, यूएस के कुछ डेटा है वो समझ लो। इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा आया है, वो हमारे पास फोरकास्टेड था 234 और आया हुआ है 216, तो ये भी हमारे पास एक नेगेटिव न्यूज है। और एक इंपॉर्टेंट बात देखो, फेड रेट हाइक करेगा या नहीं इंटरेस्ट रेट का, उसका एक प्रेडिक्शन टूल आता है। वो फेड प्रेडिक्शन टूल नवंबर के अंदर अभी दिखा रहा है कि रेट हाइक हो सकता है, मतलब सितंबर में तो रेट हाइक नहीं होगा, मे बी नवंबर में रेट हाइक हो जाए, तो उसी के चलते भी थोड़ी नेगेटिविटी बनी थी। डाउ फ्यूचर अभी के लिए तो फ्लैट ही दिखा रहा है। ऑयल देखो फाइनली थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, 1% जितना डाउन चल रहा है ऑयल, इंडिया के लिए अच्छा है। गिफ्ट निफ्टी ये 60 पॉइंट अप दिखा रहा था पहले, लेकिन अभी सिर्फ 20-30 पॉइंट अप दिखा रहा है, तो हो सकता है ये पूरा फ्लैट ही खोल दे और फिर दे दनादन थोड़ा ऊपर ले जाए फिर नीचे ले आए। यस, अब आज के रिलेटेड कुछ न्यूज देख लेते हैं। हमारे पास इंश्योरेंस सेक्टर से न्यूज निकल करके आ रही है, उनका अगस्त मंथ का परफॉर्मेंस है। एचडीएफसी ने एक अच्छा किया हुआ है, देखो यहाँ पे 23, 34 सब कुछ ग्रीन है एचडीएफसी के लिए, बाकी सारे सेक्टर ने सेल ऑफ मारा हुआ है। तो आपको आज इंश्योरेंस के सेक्टर्स हैं हमारे पास, इंश्योरेंस के जो स्टॉक्स हैं वहां पे सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। दूसरी हमारे पास न्यूज है, एसबीआई म्यूचुअल फंड है वो नाजारा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने वाला है 410 करोड़ जितना, तो ये नाजारा के लिए अच्छी बात होगी, ये अब जा सकता है। अरबिंदो फार्मा को यूएस एफडीए का अप्रूवल मिला हुआ है, तो अब उसका जो हैदराबाद प्लांट है वहां पे जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होगा वो अब सेल ऑफ कर सकते हैं वो लोग, ये अरबिंदो फार्मा के लिए अच्छी न्यूज है। आज की इवेंट कौन कौन सी ध्यान में रखनी होगी, देखो जापान का जीडीपी डेटा आने वाला है, तो वो आपको ध्यान से देखना होगा। उसके बाद हमारे पास मार्केट आवर्स में जर्मनी का कंज्यूमर इन्फ्लेशन होगा, तो फिर वर्ल्ड मार्केट को देखना, मतलब यूएस को, यूरोप को देखना, सॉरी। तो अर्ली मॉर्निंग में किसको देखना होगा, जापान को। हमारा मार्केट चल रहा है तब दोपहर को 1 बजे किसको देखोगे, जर्मनी को। मार्केट खत्म हो जाने के बाद बैंक का कुछ डेटा आने वाला है, और यूएस के वाइस फेड है उनका भी इंटरव्यू है, तो ये सब इवेंट को देखते रहना। उसके बाद देखो जिस साइड डाउ फ्यूचर जा रहा है और हमारा मार्केट जा रहा है उसी साइड बैठो, अपोजिट साइड मत बैठो। टेक्निकली सब कुछ लॉन्ग हो चुका है, लेकिन जब ये सब कुछ ग्रीनरी दिखाने लगे तब कभी भी सेल ऑफ आ सकता है, तो ये थोड़ा कॉशियस अप्रोच लेकर के चलना। यहाँ पे कॉल पुट दोनों राइट है, लेकिन ये तो एक्सपायर हो चुके तो डिस्कस नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी देखो भर भर के पुट राइट हुए हैं, तो जितने ये पुट राइट हुए हैं तो उन्हीं के पैसा खाने के लिए एक बार को मार्केट नीचे आएगा। यहाँ पे देखा आपने पुट को ही जबरदस्त राइट किया हुआ है। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ट्रेडिंग आर्ट एंड साइंस के चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।